Hello everyone. Guys, in today's video we are going to talk about पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था, यानी कि इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ था। उनकी शादी महज 10 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी पत्नी सत्यमा को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहती थी। हालांकि राव की निजी जिंदगी बहुत उथल पुथल से भरी हुई थी। उन पर कई महिलाओं से संबंध रखने के आरोप लगे। वे 3 बेटों और 5 बेटियों समेत 8 बच्चों के पिता थे। उन्हें 17 भाषाएं आती थी, जिनमें 8 देसी और 9 विदेशी भाषाएं थी। उन्होंने 2 कंप्यूटर लैंग्वेज में मास्टर्स किया था। 60 साल की उम्र पार करने के बाद कंप्यूटर कोड भी बनाया। गाइज, उनके लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब वे राजनीति से संन्यास लेने ही वाले होते हैं और अपना सारा सामान पैक कर घर को वापस लौटने वाले होते हैं। तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं आखिर क्या हुआ था। अप्रैल 1991 में देश के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। खबर पीवी नरसिम्हा राव के बारे में थी। इसमें कहा गया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राव अब राजनीति से संन्यास लेकर आंध्र प्रदेश के अपने गांव जाना चाहते हैं, जहां बाकी बचा जीवन पढ़ने लिखने में गुजारेंगे। वो दिल्ली के अपने बंगले को खाली करके सामान की पैकिंग करा रहे थे। तभी 21 मई को एक ऐसी खबर आई जिसने उनके फ्यूचर की प्लानिंग को बदल कर रख दिया। राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरावंदूर में भाषण देने गए थे। तभी आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई। इसके बाद लोकसभा चुनावों में परिणाम की जो स्थिति बनी, उसमें कांग्रेस ने सर्वसम्मति से उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त पाया। इसके बाद उनका बंधा हुआ सामान खुल गया। वो उस दौर में देश के प्रधानमंत्री बने जब आर्थिक तौर पर देश सबसे बुरे हाल में था। कुछ समय पहले ही चंद्रशेखर सरकार को अपना सोना बेचना पड़ा था। राव के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, अल्पमत सरकार को चलाना और दूसरा, देश के आर्थिक बदहाली से निकालना। उन्होंने दोनों ही काम बखूबी किए। हालांकि दोनों के लिए उन्हें तलवार की धार पे चलना पड़ा। उन्हें ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाने पड़े कि वो न केवल आलोचनाओं के शिकार बने, बल्कि सोनिया गांधी से संबंधों में भी इस कदर दरार पड़ी कि वो कभी भर नहीं पाई। उन पर तरह तरह के आरोप भी लगे, जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर मौनी बाबा बनने और कांग्रेस में अलग कोटरी बनाने की थी। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। इसके बाद देश में पहली बार बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार शुरू हुए। नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार ने 5 साल तक जिस तरह खुद को बनाए रखा, उसमें उन पर बहुमत देते रहने के लिए कई दलों के सांसदों को मोटा पैसा देने के आरोप भी लगे। पहली बार पावर ब्रोकर शब्द उन्हीं के राज्य में मुख्य तौर पर सामने आया था। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर सीधे सीधे लगे। लंदन के अचार व्यवसायी लघु भाई पाठक ने उन पर पैसा खाने का आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। विवादित चंद्रा स्वामी के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ था, तो नरसिम्हा राव को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तभी तो केंद्र सरकार ने उसे रोकने के लिए वो कदम नहीं उठाए जो उठाने जाने चाहिए थे। नरसिम्हा राव की जीवनी हाफ लॉयन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के लेखक विनय सीतापति के अनुसार उनका शोध बताता है कि यह बात गलत है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय नरसिम्हा राव सो रहे थे या पूजा कर रहे थे। नरेश चंद्रा और गृह सचिव माधव गौड़ बोले इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे उनसे लगातार संपर्क में थे और एक मिनट की सूचना ले रहे थे। जनसत्ता के पूर्व संपादक स्वर्गीय प्रभास जोशी की जीवनी लोक का प्रभास में भी नरसिम्हा राव के हवाले से दावा किया गया कि उन्होंने उस समय जो किया सोच समझकर किया। नरसिम्हा राव के सत्ता में आने के 2 हफ्ते बाद ही बैंक ऑफ इंडिया को 21 टन सोना भेजा, ताकि भारत को बदले में विदेशी डॉलर मिल सके और कर्ज की किस्तें भरने में देरी से बच सके। हालांकि उनके हिस्से में बेहतर बातें काफ़ी ज़्यादा हैं। मसलन उन्हीं के पीएम रहते पंजाब में आतंकवाद का खात्मा हुआ। उसी दौरान परमाणु बम और मिसाइल पर काम भी शुरू हुआ, जिसकी परिणति वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पोखरण में परमाणु परीक्षण के रूप में हुई। राव के प्रयासों से 1994 तक भारत की जीडीपी 6.7% तक हो गई थी।
उनके कार्यकाल के अंतिम 2 साल में यह 8% तक हो सकती थी। इस दौरान निजी कंपनियों के मुनाफे में 84% तक इजाफा हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 15 गुना तक बढ़ चुका था। भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन और हवाई सेवा भी इस समय तक शुरू हो चुकी थी। नरसिंह राव राज की नीतियों पर इसके बाद सारी सरकारें कदम बढ़ाती रही। जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 1996 में आम चुनाव में कांग्रेस की कमान संभाली तो पार्टी बुरी तरह हारी। इसके कुछ समय बाद उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ना पड़ा और ना ही कांग्रेस पार्टी के शासन में रहने के बाद भी दिल्ली में उनके स्मारक के लिए जगह दी गई। राव का निधन 83 साल की उम्र में 2004 में हुआ था। गाइस, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।